नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जय बजरंग इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 26 अप्रैल को एमपीपीएससी का प्री होने वाला है, तो हमने लक्ष्य रखा है कि 2 पेज एग्ज़ाम पीडिया के आराम से आपको याद करवाएं और 141 इसमें पेज हैं लगभग। तो हम लगभग 90 दिनों के अंदर इसको आराम से ख़त्म कर सकते हैं विथ रिवीजन के साथ। तो इसमें जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो टॉपिक आपको एकदम ट्रिक वाइज याद करवाऊंगा। तो चलिए चलते हैं, अपन ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं। तो पहले पेज पर अपन चलते हैं। पहला आपका चैप्टर है प्रमुख पदाधिकारी और प्रमुख नियुक्तियां। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, देखिए किसकी। हमारे जो माननीय राज्यपाल हैं वह माननीय राज्यपाल हमारे कौन बने हैं, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं और इनकी नियुक्ति 8 जुलाई 2021 को हुई है। अब देखिए, ये शपथ लेने वाले तो 30वें व्यक्ति हैं, लेकिन व्यक्तिगत आधार पर अगर अपन बात करें तो 23वें व्यक्ति हैं। अगर राज्यपाल पर कोई जो कार्यवाहक पदभार होते हैं, अगर उनकी अपन गणना ना करें तो ये हमारे 19वें क्रम के राज्यपाल हैं। तो हमारे राज्यपाल कौन है, श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। नियुक्ति इनकी कब होती है, तो 8 जुलाई 2021 को इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, अगले अपन बात कर लेते हैं मुख्य न्यायाधीश हमारे कौन है। तो मुख्य न्यायाधीश की अगर अपन बात करें तो मुख्य न्यायाधीश हमारे न्यायमूर्ति श्री सचदेवा। ठीक है, अब देखिए कौन से क्रम के हैं, तो ये 29वें क्रम के हैं और इनका अगर अपन बात करें तो 26 दिसंबर है। देखिए दोनों में कॉम्बिनेशन बिठाइए कि 29 अगर अपन 2 का 2 लिख दें और 9 का अगर अपन उलट दें तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। दोनों को जब अपन जोड़ते हैं तो कितने होते हैं, 11 होते हैं, लेकिन महीना कौन सा है, 12वां है, तो 26 दिसंबर हो गया। अब देखिए इनकी शपथ कब ली भी, तो शपथ इनने ली थी 17 जुलाई 2025 को। कैसे याद करेंगे, तो संजीव में आप देखिए सा से क्या होता है 17 और जा जस्ट में बाद में नाम में आ रहा है तो जा से क्या हो जाएगा तुम्हारा जुलाई। तो 17 जुलाई 2025 को इन्होंने क्या ली थी, शपथ ली थी। ठीक है, अब इनका जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। अगला अपन बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव की। तो अब देखिए मोहन में भी 3 शब्द, यादव में भी 3 शब्द, तो 3 पे 3 कितने हुए, 33 हुए। तो ये हमारे 33वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन व्यक्तिगत आधार पर अगर अपन बात करें तो ये 19वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं। और इनकी विधानसभा सीट कौन सी है, तो उज्जैन में दक्षिणी हिस्से से ये आते हैं। और इनकी नियुक्ति कब हुई, तो 13 दिसंबर 2023 को इनकी नियुक्ति होती है। तो नियुक्ति में भी अगर अपन बात करें तो देखिए 3-3 का इनका आंकड़ा है, आराम से याद कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री हमारे यहाँ 2 हैं वर्तमान में, एक हैं तुम्हारे जगदीश देवड़ा और इनकी सीट है तुम्हारी मल्हारगढ़ मंदसौर। अब देखिए देवड़ा में पीछे लास्ट में अड़ा आ रहा है और विधानसभा अगर सीट पूछी जाए तो इसमें भी आप देखें मल्हारगढ़ लिखा हुआ है, जो कि मंदसौर में पड़ता है। अड़ा से आप कनेक्ट करके अगर ऑप्शन आ जाता है तो आप डायरेक्ट इसको उड़ा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री दूसरे हैं हमारे राजीव शुक्ला। इनकी विधानसभा सीट इनके पहले ही नाम से निकाल लीजिए, राफ और राजीव, राफ और राजेंद्र शुक्ला सॉरी, और राफ और इनकी विधानसभा सीट कौन सी हो जाएगी, रीवा हो जाएगी। ठीक है, अगले देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हमारे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। अब नरेंद्र सिंह तोमर इनकी विधानसभा सीट है दिमनी और मुरैना। गौर से देखिए, दिमनी में भी लास्ट में ना और मुरैना में भी लास्ट में ना और इनके नाम में भी ना, तो इनकी विधानसभा सीट कौन सी हो जाएगी, दिमनी। मध्य प्रदेश राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त हैं आपके विजय यादव। कौन है, विजय यादव। और इनकी अगर अपन बात करें इनकी शपथ कब ली थी, तो इन्होंने शपथ ली थी 16 सितंबर 2024 को। कैसे याद रखोगे, तो मध्य प्रदेश राज्य सूचना मुख्य सूचना आयुक्त का आप सारे वर्ड गिन लीजिए और आधे आधे जो अक्षर हैं उनको एक बना लीजिए, तो आपको टोटल 16 वर्ड दिखाई देंगे इसमें। तो इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 16 सितंबर 2024 को इन्होंने क्या ली थी, शपथ ली थी। ठीक है, अगला अपन बात कर लेते हैं आगे, मध्य प्रदेश सचिव विधानसभा सचिवालय। तो मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय कौन है, तुम्हारे अरविंद शर्मा हैं। कैसे याद रखोगे, तो सचिवालय की आप संधि विच्छेद कर दीजिए। आप हिंदी अच्छी खासी पढ़ रहे होंगे, जैसा कि अपन मानते हैं कि एमपीपीएससी में 5वां और 6वां पेपर तो हर एक कोई पहले ही कंप्लीट कर लेता है प्री से पहले। तो सचिव प्लस आलय हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, आ से तुम्हारे हो जाएंगे अरविंद शर्मा। अब राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो मनोज कुमार श्रीवास्तव बने हैं। ये एक कर्नाटक आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। ठीक है, अगला अपन देखते हैं मध्य प्रदेश मुख्य सचिव कौन है, तो मुख्य सचिव है अनुराग जैन। अब देखिए मैं आपको एक मुख्य काम कर रहा हूं करंट अफेयर्स याद कराने का, तो मेरा नाम भी गुलशन जैन है और ये कौन है, अनुराग जैन है। तो ऐसे आप कनेक्ट कर लीजिए, भाई साहब जैन साहब ने जैन साहब को याद करा दिया, तो कौन हो जाएंगे, अनुराग जैन। 1989 बैच के तुम्हारे आईएएस अधिकारी हैं और 35वें क्रम के। अब देखिए मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक कौन है, तो कैलाश मकवाना जी हैं, ये तो आप सभी को पता ही है। इसके बाद देख लेते हैं मध्य प्रदेश महाधिवक्ता। तो मध्य प्रदेश महाधिवक्ता देखिए कौन है, प्रशांत सिंह है। अब आप गौर से देखिए,
जो आपने महासागर देखे थे उनको याद किया होगा, जैसे पैसा ट्रिक है महासागर याद करने की। सबसे पहला महासागर कौन सा था, तो प्रशांत महासागर था। तो ऐसे ही यहाँ पर आप देखिए तो पुलिस वो मध्य प्रदेश महाधिवक्ता, तो महा ऐसे कनेक्ट कर लीजिए तो कौन हो जाएंगे, प्रशांत सिंह हो जाएंगे। अब देखिए मध्य प्रदेश लोकायुक्त, तो मध्य प्रदेश लोकायुक्त तुम्हारे और उप लोकायुक्त दोनों एक साथ याद कराऊंगा। कैसे याद करना है, तो इस लोक में भाई साहब आप कम से कम सत्य को बोलिए, झूठ को मत पालिए। तो सत्यपाल हो जाए तुम्हारे, कौन हो जाएंगे, सत्य से सत्येंद्र कुमार सिंह हो जाएंगे, और पाल से तुम्हारे उप लोकायुक्त कौन हो जाएंगे, एस के पालो हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन है, सत्येंद्र कुमार, यानी सत्य बोलने से क्या हो जाएगा, सत्येंद्र कुमार हो जाएगा। इस लोक में कम से कम सत्य बोलिए, झूठ को मत पालिए। तो झूठ से पालो से तुम्हारे कौन हो जाएंगे, एस के पालो हो जाएंगे, और वो उप लोकायुक्त हो जाएंगे मध्य प्रदेश के। अगला मध्य प्रदेश महालेखाकार मुख्यालय ग्वालियर। तो यहाँ पर देखिए महालेखाकार में खा खरगोश आ रहा है, और इनके नाम में भी आप नीचे देखेंगे तो सुश्री प्रिया पारेख है, तो पारेख यानी कि खा। तो ऐसे आप ध्यान रख लीजिए, तो ऑप्शन आएंगे तो आसानी से आप करंट अफेयर के क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अगला देखिए नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो नेता प्रतिपक्ष हमारे कौन है, श्री उमंग सिंगार हैं, और इनकी विधानसभा सीट कौन सी, गंधवानी है, जो कि धार में पड़ती है। और हमारे दूसरे उप नेता प्रतिपक्ष कौन है, हेमंत कटारे जी हैं, जिनकी विधानसभा सीट कहाँ की, अटेर की, और ये कहाँ से आते हैं, भिंड से आते हैं। अब देखिए अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष दिए, मैं साथ में आपको अध्यक्ष भी याद कराऊंगा। देखिए बिहारी, मुरारी, त्रिपुरारी, तो ये सभी किसके नाम है, कृष्ण जी के नाम है, और कृष्ण के पर्यायवाची कौन है, मोहन। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष पदेन मुख्यमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री कौन है, तो मोहन यादव है, तो इसके अध्यक्ष कौन है, मोहन यादव है। उपाध्यक्ष अब देखिए बिहारी में आप पीछे देखिए रा आ रहा है, और रा से आपके कौन हो जाएंगे, राजीव दीक्षित। तो अध्यक्ष कौन हो गए, मुख्यमंत्री मोहन यादव, और उपाध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे, राजीव दीक्षित हो जाएंगे। ठीक है, अगले पेज पर अपन चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि जो हमारी 16वीं विधानसभा चल रही है, तो 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है, गोपाल भार्गव जी बनकर आए हैं, और ये 9 बार सिलेक्ट होकर आए हैं। कितनी बार सिलेक्ट होकर आए हैं, 9 बार सिलेक्ट होकर आए हैं। इनकी विधानसभा सीट कौन सी है, रहली है, और ये सागर में पड़ती है। कैसे याद रखोगे, तो गोपाल में पीछे ला आता है, और रहली में भी पीछे ला आता है। इस तरीके से आप यदि कनेक्ट करेंगे तो आप अच्छे से याद कर पाएंगे। अगले अपन देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश दिव्यांगजन आयुक्त कौन है। तो भाई साहब कॉम्पिटिशन के इस दौर में इतनी समस्या आ रही है, जो दिव्यांगजन होते हैं उनको एक्स्ट्रा कोटा मिल जाता है। जैसे आप दिव्यांगजन का अगर संधि विच्छेद भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिव्य प्लस अंगजन, तो आ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, अजय खेमरिया। ठीक है, तो ये कौन हो गए, मध्य प्रदेश दिव्यांगजन आयुक्त कौन हो गए, अजय खेमरिया। अब देखिए जनगणना कार्य निदेशालय के मध्य प्रदेश केंद्र का निदेशक, तो भाई साहब आप देखिए जनगणना जब होती है तो सरकारी मास्टरों की जब ड्यूटी लगती है तो उनकी एक प्रकार से बली सी चढ़ जाती है, ना बेचारे कुछ खा पाते हैं ना पी पाते हैं, इतना बोझ रहता है। जैसा कि आपने देखा होगा अभी कई बीएलओ मर रहे हैं बेचारे, कई ने तो आत्महत्या कर ली, तो बली सी चढ़ गई। तो यहाँ पर आप देखो क्या है, सूफिया फारूकी बली। तो जनगणना कार्य निदेशालय के मध्य प्रदेश केंद्र का निदेशक कौन है, सूफिया फारूकी। अब देखिए मध्य प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम में याद कराऊंगा, वो भी आपको एकदम इसी तरीके से याद कराऊंगा, और एक दो बार आप इसको सुनोगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए देखिए, जेल पुलिस महानिदेशक, तो आपको असरानी का डायलॉग ध्यान आ रहा होगा, जो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र एक फिल्म में रहते हैं, और फिल्म शायद वो शोले ही है। उसमें क्या होता है, जेल से भागने के लिए क्या कहते हैं, सुरंग बनाने का हथियार यहाँ छुपा रखा है, और वो जैसे ही उसको उठाता है गर्म लोहे की रोड को, क्या कहता है, हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर, और उसकी आवाज़ तेज निकल जाती है तो रोड गर्म हो जाती है। तो जल्दी से गर्म होने वाली चीज़ क्या है, तुम्हारी कपूर है, कपूर को थोड़ी सी भी चिंगारी मिल जाए गर्म हो जाती है। तो जेल पुलिस महानिदेशक कौन हो जाएंगे, वरुण कपूर सिंह हो जाएंगे। अब देखिए अन्य सूचना आयुक्त कैसे याद रखेंगे, तो वंदना और उमा ने अन्य सूचनाएं किसे दी, ओम को दे दी। वंदना और उमा ने अन्य सूचनाएं किसको दे दी, ओम को दे दी। तो अन्य सूचना आयुक्त कौन है, वंदना गांधी है, उमा शंकर पचौरी हैं, और ओम प्रकाश नाथ हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश उप लोकायुक्त, जैसे कि मैंने आपको अभी याद कराए थे, लोकायुक्त की श्लोक में कम से कम सत्य बोलिए, झूठ को मत पालो, तो सत्येंद्र होगा उधर, और पालो से कौन हो जाएंगे, एस के पालो हो जाएंगे। अब देखिए जनसंपर्क आयुक्त कौन है, श्री दीपक सक्सेना है। कैसे याद करेंगे, तो भाई साहब जब देखिए आप नवरात्रि में जब माता मैया बैठती हैं तो आरती किससे की जाती है, दीपक से की जाती है, और जन जन उसका लाभ उठाते हैं। तो जनसंपर्क में कौन हो जाएंगे, दीपक सक्सेना हो जाएंगे। अगला देखिए राज्य वन बल प्रमुख, तो बल जिसके पास भाई साहब बल होगा विजय भी उसकी होगी। तो राज्य वन बल प्रमुख कौन है, श्री विजय कुमार एन अम्बाड़े हैं। अगला देखिए आगे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद
महानिदेशक कौन है? तो भाई साहब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तौर में अगर अपन देखें, हमारे जो वैज्ञानिक हैं वह ज़्यादातर क्या करते हैं, नीले आसमान की तरफ हमेशा कोई ना कोई मिसाइल वगैरह या कुछ उपग्रह वगैरह लॉन्च करते रहते हैं। तो आसमान कैसा होता है तुम्हारा? नीला। तो आसमान में से तुम आ निकालिए और इधर से नील कर लीजिए, तो कौन हो जाएंगे? तुम्हारे अनिल कोठारी हो जाएंगे। अब देखिए अगला, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान अध्यक्ष, जैसा कि मैंने आपको अभी याद कराया था, उपाध्यक्ष के साथ में ही इनका नाम। तो बिहारी, त्रिपुरारी, मुरारी किसके नाम है? मोहन यानी कि कृष्ण भगवान के। तो अध्यक्ष हो गए पदेन मुख्यमंत्री मोहन यादव, और उपाध्यक्ष तुम्हारे कौन हो गए? रा से राजीव हो गए थे। ठीक है। अब मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, तो ये कौन है? संजय दुबे हैं। कैसे याद करेंगे? तो आपने देखा होगा जब महाभारत हमारी हुई थी, तो महाभारत में धृतराष्ट्र को आंखों देखा वर्णन किसने किया था? संजय ने किया था। संजय ने क्या कहा था? भाई साहब अब इस युद्ध में ये व्यक्ति आने वाले, इनका चयन होने वाला, अब ये युद्ध लड़ेंगे। तो कर्मचारी चयन मंडल अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? श्री संजय दुबे हो जाएंगे। महानिदेशक CPV नरोन्ना प्रशासन एवं प्रबंधकी अकादमी भोपाल। तो आप देखिए नरोन्ना, इसमें नहा आ रहा है, और इस इधर देखिए, इधर इनके नाम में भी नहा यानी कि सचिन सिन्हा। तो ऐसे कनेक्ट करके आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, तो आपको शोले फिल्म फिर मैं याद करा देता हूं। तो शोले फिल्म में आपने देखा होगा ठाकुर के दोनों हाथ यानी कि संजीव कुमार के दोनों हाथ गब्बर सिंह काट देता है, और वह दो व्यक्तियों की फिर नियुक्ति करता है। किसको बुलाता है? जय और वीरू को। तो आप ऐसे याद कर लीजिए। तो मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? संजीव कुमार झा हैं। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या। अगर अपन बात करें तो 53 है, लेकिन वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में तुम्हारे 44 न्यायाधीश हैं, और अभी भी 9 पद रिक्त हैं। और जो 44 में जो सिलेक्ट होकर आए हैं वह गुजरात से आए हैं। कौन आए? नटराज भट्ट। कौन है तुम्हारे? नटवर लाल भट्ट। कौन है? सॉरी, तुम्हारे जस्टिस संदीप नटवर लाल भट्ट, इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। अभी भी कितने पद रिक्त हैं? तो 9 पद रिक्त हैं। जैसे कि 44 और 9 कितने होते हैं? 53। तो टोटल संख्या कितनी न्यायाधीशों की स्वीकृत के कितने न्यायाधीश हो सकते हैं हाईकोर्ट में? 53 हो सकते हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश के विभिन्न खेल संगठनों के प्रमुख, ये भी मैं आपको आसानी से याद कराऊंगा। तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन। तो भाई साहब ओलंपिक खोलने के लिए मेरा मन डोलता रहता है, और लेकिन मेरे को विजय तभी मिलेगी जब मेरे पास संघ शक्ति होगी। संघ शक्ति मतलब एकता में तुम्हारा बल होता है। तो यहाँ पर देखिए ओलंपिक एसोसिएशन के तुम्हारे प्रमुख कौन है? रमेश मेंदोला, मेरा मन डोला। और तुम्हारी संघ विजय कब मिलेगी? जब संघ होगा। तो ओलंपिक संघ समिति के तुम्हारे सचिव कौन हो जाएंगे? तुम्हारे दिग्विजय सिंह हो जाएंगे। अगला देखिए मध्य प्रदेश खेल परिषद अध्यक्ष। तो भाई साहब पढ़ाई लिखाई अब इतनी कंपटीशन हार्ड हो गया है, विश्वास सिर्फ खेलों पर ही रह गया है। यदि आप खेल अच्छा करते हैं तो खेल में कहीं ना कहीं आपका काम हो जाएगा। तो खेल परिषद अध्यक्ष तुम्हारे कौन है? विश्वास सारंग हो जाएंगे। अगला फिर आगे अपन देखते हैं मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन। तो बैडमिंटन भाई साहब क्या होता है? चिड़िया बल्ला जो अपन खेलते रहते हैं, सर्दियों में अक्सर ये खेलते हैं। तो बैडमिंटन में आप देखिए जब अपन दूसरे को जब अपन पास करते हैं चिड़िया, तो अपन क्या बोलते हैं उससे? भाई तू सर्विस कर ले, तू सर्विस ठीक से कर। तो सर्विस गिरीश, ऐसे आप याद करोगे तो इनके कौन हो जाएंगे? गिरीश केमकर हो जाएंगे। अगला अपन देख लेते हैं मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। तो क्रिकेट एसोसिएशन के कौन बने हैं? तो सिंधिया जी के भाई साहब कौन है? पुत्र। तो महाआर्यमन सिंधिया हो जाए। कौन? महाआर्यमन सिंधिया। अब देखिए मध्य प्रदेश वसु एसोसिएशन। वसु यानी कि जैसे कि बास मार रहा भाई साहब, 3 दिन के पार्टी का तुम भोजन झूठा खाओगे तो क्या होगा? बास मारेगा ना। तो मध्य प्रदेश वसु एसोसिएशन के कौन हो जाएंगे? श्री NK त्रिपाठी हो जाएंगे। अगला अपन देख लेते हैं मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन। भाई साहब टेबल पर क्लास में बैठने की औकात उसी इंसान की होगी जो बहुत महान होगा, वरना टीचर बहुत मारेगा। तो कौन हो जाएंगे इस पर? श्री अनिल महाजन हो जाएंगे। अगला देखिए मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन। तो फुटबॉल की जब आप मीनिंग लिखेंगे FOOT, तो F के बाद तुम्हारा क्या आता है अल्फाबेट में? तो F के बाद G आता है। तो इसके कौन हो जाएंगे? श्री GK श्रीवास्तव प्रमुख इसके हो जाएंगे। अब देखिए मध्य प्रदेश के प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर हैं, इनको भी मैं आसानी से याद कराऊंगा आपको। तो मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के तुम्हारे प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो पा से देखिए पर्यटन, और पा से इधर देखिए पंकज त्रिपाठी। अगला देखिए मध्य प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा। तो जहाँ पर भाई साहब ऊर्जा होगी, तो ऊर्जा कब आएगी? जब आपके मन में नवीन विचार आते जाएंगे। तो ये तुम्हारे मन में विचार कब आएंगे? जब तुम्हारा चेतन, मन को क्या बोलते हैं अपन? चेतन। तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तुम्हारे कौन हो जाएंगे? चेतन सोलंकी हो जाएंगे। इसी प्रकार आप नीचे देखिए इसी लिस्ट में सौर ऊर्जा एम्बेसडर। तो सौर ऊर्जा देखिए यहाँ पर भी ऊर्जा की बात हो रही है, तो
ऊर्जा में कौन हो जाएंगे, चेतन सोलंकी हो जाएंगे। अगला देखिए मध्य प्रदेश इंदौर ब्रांड एम्बेसडर, और मध्य प्रदेश नीचे इसी लाइन में देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 इंदौर, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया, तो इसके लिए एक ट्रिक बनाइए। इंदौर में वंदना ने ब्रांड के आधार पर, क्या इंदौर में वंदना ने ब्रांड के आधार पर बुलबुल से सर्वेक्षण कराया, तो इससे आपको दो नाम याद होंगे। इंदौर में जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो कौन है, वंदना ठाकुर है, और सर्वेक्षण 2023 हुआ इसमें तुम्हारे ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, बुलबुल पांजरे। ठीक है, इसके बाद अपन देख लेते हैं अगला स्वच्छ भोपाल ब्रांड एम्बेसडर। तो भोपाल में आप देखिए भारा, इधर तुम्हारा देखिए भारद्वाज आ रहा है, तो भोपाल में कौन हो जाएंगी, साक्षी भारद्वाज हो जाएंगी। ठीक है, अगला देखिए महिला एवं बाल विकास। तो महिला और बाल अगर आप जोड़ें कि एक जो माता होती है वह अपने बच्चे को हमेशा सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करती है और उनके जीवन में रोशनी भरने का कार्य करती है ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। तो महिला एवं बाल विकास विभाग के तुम्हारे ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रोशनी भदौरिया को बनाया गया है। अब मतदाता जागरूकता अभियान। तो भाई साहब जब मतदान होता है तो ऐसा भंडारा में जैसी भीड़ होती है ना, वैसे लोग बागों का जमाव हो जाता है वोट डालने के लिए। तो मतदाता जागरूकता अभियान में कौन हो जाएगा, धर्मेंद्र भंडारी, भंडारी से क्या हो जाएगा, भंडारी। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 भारत की मिलेट्स ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो लहरी बाई बेगा को बनाया गया, लहरी बाई को बनाया गया, कहाँ की, ये डिंडौरी की हैं। अगला अपन देख लेते हैं इधर तुम्हारा टीबी उन्मूलन अभियान। तो इनकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, मीनाक्षी छत्री। तो भाई साहब टीवी में जब अपन, अब तो एलईडी चल गई हैं, पहले अपन जब टीवी देखते थे तो सबसे ज़्यादा जो सुंदर हीरोइन कौन थी उस समय, कौन थी, मीनाक्षी थी। जैसे छत्री वगैरह मूवी में विनोद खन्ना के साथ इनकी जोड़ी अच्छी लगती है। ठीक है साहब, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला देखिए मध्य प्रदेश आयकर विभाग। तो आप पैसा कितना भी कमा लो, अगर आयकर विभाग आपके पीछे पड़ गया, तुम कितना भी सत्य बोलो पकड़ के ले जाएगा। तो आयकर विभाग के कौन है, कैलाश सत्यार्थी। सत्य कितना भी बोलो आयकर विभाग पीछे पड़ेगा ही पड़ेगा। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग। तो संस्कृति विभाग की कौन बनाएगा, आदिवासी कलाकार भूरी बाई को संस्कृत विभाग का तुम्हारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अब ममता अभियान में कौन है, तो माधुरी दीक्षित। तो माँ से ममता और माँ से माधुरी। तो अगर आपको और अच्छे से याद करवाऊँ तो आपने बेटा फिल्म देखी होगी अनिल कपूर की, जहाँ पर माधुरी दीक्षित रहती है और वह तुम्हारा जो अनिल कपूर की माँ रहती है, कौन, अरुणाई रानी। तो वो क्या है, उसका माँ का काम करती है। तो ऐसे याद कर सकते हैं ममता और माधुरी। तो ममता कौन, अरुणाई रानी, और ममता का रोल तुम्हारा बहू कौन थी तुम्हारी, माधुरी दीक्षित। तो ममता अभियान में तुम्हारी कौन हो जाएगी, माधुरी दीक्षित। राज्य निर्वाचन आयोग। तो भाई साहब राज्य किसका चल रहा है, राज्य तो सारिका जी का ही चल रहा है। तो कौन है, राज्य निर्वाचन आयोग, सारिका धारू हो जाएंगी। क्रिप्स स्पोर्ट्स प्रमोटिंग। तो प्रमोट यानी प्रमोशन, भाई साहब प्रमोशन उसका ही होगा जो विवेक, धैर्यवान और चतुर व्यक्ति होगा। तो इसमें तुम्हारा कौन हो जाएगा, विवेक सागर हो जाएंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण। तो आपको ध्यान हो, हमारी जानकी माता वन में जब वनवास के लिए गई थी तो स्वच्छता के साथ रही थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन कैसा था, वन में जब वो रही थी तो गांव वाले भी आसपास के मिलने आए थे। तो यहाँ पर क्या था, स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण, श्रीमती जानकी मीना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हर कोई चाहता है बेटियों को पढ़ाना, लेकिन उनका ये जो भावना होती है वह अक्सर सिद्ध नहीं हो पाती है। कई बार गरीबी के कारण योजनाओं का भी बेचारे लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भावना और सिद्ध नहीं हो रही, उनकी भावना तो कौन हो जाए, भावना डेहरिया और सिद्धि मिश्रा। तो उम्मीद करता हूं मैंने आपको ये 2 पेज एग्जाम पीडिया के अच्छे से याद करवाए हैं। यदि आप चाहते हैं कि ये सीरीज ऐसे ही लगातार मैं आपके लिए लाऊं, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।